हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन रो पर। आइए आज हम पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। पिछले चैप्टर हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट माने कर्ता और प्रेडिकेट माने विधेय होता है। हमने यहाँ एक वाक्य लिखा है, साक्षी ईट्स। तो साक्षी क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ईट्स क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। साक्षी सब्जेक्ट है और ईट्स क्या है? प्रेडिकेट। अब आइए, सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। यहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट के अलग अलग भाग होते हैं। सब्जेक्ट के भाग में सबसे पहला होता है क्वालिफायर। सब्जेक्ट में क्वालिफायर, पहला भाग जो होता है वो क्वालिफायर होता है। दूसरा भाग जो होता है वो होता है हेड वर्ड। इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। हेड वर्ड क्या? हेड वर्ड माने मुख्य शब्द। क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। क्वालिफायर में होता है, पहला जो होता है वो होता है डिटरमिनर, और जो दूसरा होता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। तो सब्जेक्ट के पार्ट में क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड क्वालिफायर में क्या आ गया? डिटरमिनर आ गया, एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिवल फ्रेज आ गया। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। आइए हम सेंटेंस के माध्यम से इनको समझते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, हम सेंटेंस को यहां लिखते हैं। मान लीजिए हम यहां लिखे राम ईट्स। साधारणतः एक सब्जेक्ट आया यहां पे, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, और ईट्स क्या हुआ? प्रेडिकेट हो गया। अब इसी को हम बढ़ाते चलते हैं। अब जैसे हमने ले लिया आ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। अब ए क्या हो गया यहां पे? ए हो गया यहां पे क्वालिफायर, और बॉय क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। क्यों हुआ? और ये क्या हुआ? रन्स क्या हुआ? प्रेडिकेट में। अब हम सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इसको बढ़ाते जाते हैं। अब यहां अ बॉय रन लिखे थे, हम यहां लिख रहे हैं ए स्मार्ट बॉय वीप्स। एक स्मार्ट लड़का रोता है, या इस वीपिंग कुछ भी कर सकते हो, टेंस पर डिपेंड है। तो हम ए क्या हो गया यहां पे? अब देखो यहां तीन, एक दो तीन। बॉय क्या है? हेडवर्ड है। हेडवर्ड माने मुख्य शब्द है। स्मार्ट क्या हो गया? ये क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिफायर। और ए क्या हो गया? ये हो जाएगा डिटरमिनर, निर्धारक। उसके बाद ए हो गया स्मार्ट हो गया हेडवर्ड के पहले। अब देखिए, अगर हेडवर्ड के पहले एक शब्द दिया रहेगा तो वो पहला शब्द क्वालिफायर हो गया, और हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्द दिया रहेगा तो पहला शब्द डिटरमिनर होगा, दूसरा शब्द क्वालिफायर होगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। आइए, जैसे हम ले लिए कि आ ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग इन द कॉर्नर इज सैड। ये हमारा सेंटेंस हुआ, अ ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग इन द कॉर्नर इज सैड। अर्थात एक सुंदर महिला जो कोने में बैठी है वो क्या है? दुखी है। इसको हम बांटेंगे तो यहाँ इज सैड, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इतना भाग पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के भाग पहले ए भाग, दो भाग, तीन भाग, और ये हो गया चौथा भाग। ए क्या हो गया? डिटरमिनर हो जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं, डिटरमिनर। ब्यूटीफुल क्या हो गया? क्योंकि ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव, लेडी की विशेषता बता रहा है। क्वालिफायर, क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, तो क्या हो गया? ये क्वालिफायर हो गया, क्वालिफायर। और लेडी क्या हो गई? ये हेडवर्ड हो गया। हेडवर्ड का मतलब होता है अगर मुख्य शब्द ना हो तो हम ये जान नहीं सकते किसके बारे में बात कही जा रही। मान इसको छुपा लेते हैं, अ ब्यूटीफुल सिटिंग इन द कॉर्नर, एक सुंदर कोने में बैठा है या बैठी है, आप समझ नहीं सकते जब तक कि लेडी नहीं रहेगा उसमें। इसी से पता चला कि ये लेडी के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। यहां इससे ये क्या हो गया? सिटिंग इन द कॉर्नर, ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया।
जो भी विशेषता एक शब्द से बड़ी हो किसी के बारे में तो क्या हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर को हम समझने के लिए मान लीजिए एक रेखा यहां पर है, यहां पे कुछ लोग हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं, इसमें से कुछ बुद्धिमान है, कुछ इसमें से डल है, कुछ इसमें से लंगड़े हैं, कुछ हैंडीकैप, मतलब ऐसे कई लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, लंबे बाल वाली लड़कियां हैं, छोटे बालों वाली लड़कियां हैं। तो अगर यहाँ पे एक निर्णायक व्यक्ति बैठा है, इससे पूछा जा रहा है कि कितने लोग इस रेखा को पार किए अर्थात क्वालिफाई किए। इसने कहा कि एक लड़का इस रेखा के पार गया, अर्थात एक लड़के ने इस रेखा को क्वालिफाई किया। तो और बाद में कहा कि एक लड़के ने क्वालिफाई किया, फिर बाद में कह रहा है एक स्मार्ट लड़का गया, फिर बाद में कहा कि एक लंगड़ा लड़का गया, एक खूबसूरत लड़की गई। तो मतलब इसको क्वालिफाई करना बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगले चैप्टर में हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम समय में अंग्रेजी सीखने जानने का प्रयास करें आप सभी लोग। धन्यवाद।